Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. So friends, आज का जो पहला आर्टिकल है एक ही आर्टिकल है, तो ये किसके बारे में है? मंकी पॉक्स के बारे में है, यानी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जो कि क्या हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से फैल रहा। तो उसी के बारे में रिसर्चर्स क्या किए हैं, एक ड्रॉप्ड जीनोम सीक्वेंसेस शेयर किए हैं। ये किससे मिला है ड्रॉप्ड जीनोम सीक्वेंसेस? यूरोप में एक व्यक्ति 30 साल का है जिसको मतलब इन्फेक्ट था इससे, मंकी पॉक्स वायरस से, तो उससे इन्होंने प्राप्त किया है। और हम लोग देखेंगे इसके बारे में ये कैसे होता है और क्या होता है। जैसे आप भी जानते हैं कई दिनों से ये आ रहा है न्यूज़ में, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है। ये इस तरह से छोटे छोटे रैसेस हो जाते हैं जो कि स्मॉल पॉक्स की तरह दिखते हैं, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स की तरह। ये अभी हम लोग और क्लियर देखेंगे। तो ये है मंकी पॉक्स, जो कि जीएस पेपर 2 हेल्थ से है। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में जो यूएस है उसने क्या किया है, निगरानी करना शुरू किया, सर्विलेंस करना शुरू किया जो पर्सन ट्रेवल करके नाइजीरिया से आ रहे थे, क्योंकि वो लोग क्या थे, ऐसे इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आए थे जिन्हें जो कि क्या थे, मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड थे। तो ऐसे लोगों का जांच करना शुरू किया है यूएस ने। तो अब जो है, अब जानेंगे कि ये है क्या। ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ जो होता है, ऐसा डिजीज़ जो एनिमल से मनुष्य में फैलता है, यानी ये जो डिजीज़ है बंदरों से मनुष्य में आ गई, आदमियों में आया, इसलिए क्या कहा जाएगा, इसे जूनोटिक कहा जाएगा। ऐसी डिजीज़ होती है। तो ये किसके रूप में आइडेंटिफाई किया है? पॉक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि किस में पाया जाता है? मंकीज़ में, बंदरों में पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? मंकी पॉक्स कहा जा रहा है। और ये क्या है? एंडेमिक है। एंडेमिक यानी एक खास तौर से स्थान पे जो शुरू होता है जो भी बीमारी, उसको हम कहते हैं एंडेमिक। तो ये कहाँ पे है एंडेमिक? किसे? नाइजीरिया में स्टार्ट हुआ है। ओके, तो इसलिए नाइजीरिया से जाने वाले लोगों की क्या कर रहा है, यूएस जांच कर रहा है। और ये मंकी पॉक्स नाम का वायरस है जिससे ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। और मंकी पॉक्स वायरस जो एक इसका मेंबर है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का ये मेंबर है। और ये किसका मेंबर है? ये पॉक्स वायरडा का है, वॉट एवर इट्स प्रोनाउंसिएशन, पॉक्स वायरडा। तो इसका ये मेंबर है। ओके, और ये क्या है? नेचुरल होस्ट। जो इसकी नेचुरल होस्ट है ना, वो अभी अनआइडेंटिफाइड है, उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। नेचुरल होस्ट होता क्या है? जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, मतलब डेवलपमेंट होते हैं, वही हमारा क्या होता है, नेचुरल होस्ट होता है। तो उसे भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये वायरस किस में डेवलप हो रहा है। यहाँ पे यह है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली फाउंड, मतलब इसमें पाया जाता है, वही हमारा नेचुरल होस्ट होता है। तो उसको अभी अनडिफाइंड किया गया है। लेकिन ये वायरस जो है ना, कई सारे जानवरों में पाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ, जैसे किसमें मंकीज़ में और एप्स लंगूर में, और कई सारे जैसे रैट्स हो गया, माइस हो गया, स्क्वायरल, गिलहरी, प्रेरी डॉग्स में, रैबिट्स में, इन सारे जानवरों में भी ये वायरस पाए जा रहे हैं, मंकी पॉक्स। और इसका जो आउटब्रेक्स है, ये पहली बार 1958 में मतलब बंदरों में पाया गया था। 1958 में बंदरों में पाया गया था, मंकीज़ में। और कहाँ पे? डीआरसी में। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था। और उसके बाद 1970 में मनुष्य में पाया गया। और कहाँ पे? इसी जगह पे मनुष्य में भी पाया गया। और 2017 यानी 2017 में इसे पाया गया नाइजीरिया में, वो भी लार्जेस्ट नंबर पे पाया गया। 40 साल बाद यानी अंतिम जो केसेस था इसका, वो 40 साल पहले था, फिर 17 में नाइजीरिया में आ गया। फिर इसके बाद जो है इसके बाद कहाँ पे आ गया ये? वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में आ गया। अफ्रीका के वेस्ट और सेंट्रल यानी पश्चिमी और बीच के कंट्रीज़ में इसे पाया गया, यानी फैलता गया। इसके क्या सिम्टम्स हैं? तो ये जो इन्फेक्टेड पीपुल हैं, उनके शरीर पे, उनकी स्किन पे क्या आ रही? रैसेस आ रही हैं, जो किसकी तरह दिख रहा है? चिकन पॉक्स की तरह। यहाँ हम लोग देख लेते किस टाइप के, इसी तरह से रैसेस आ जा रही हैं, ऐसे गोल गोल चिकन पॉक्स की तरह, स्मॉल पॉक्स की तरह आ जाती हैं। और इसके बाद लेकिन इसमें जो फीवर है, बुखार है, और हेडेक है, सिर दर्द है, और जो है सांसें भी क्या हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सब बहुत सीवियर है, यानी सीवियर है, अधिक सीवियर है किससे? चिकन पॉक्स से गंभीर है। ओके, तो इसके बाद अब
अर्ली स्टेज में इसे तो मतलब इस डिजीज़ को डिस्टिंगाइज किया गया था स्मॉल पॉक्स की। तो अर्ली स्टेज में यानी शुरुआती दिनों में इसे मंकी पॉक्स जो डिजीज़ है उसे स्मॉल पॉक्स की तरह ही पहचाना गया था, क्योंकि इसका जो लिम्फ और ग्लैंड है ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसलिए जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं उनके लिम्फ ग्लैंड क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। दैट्स वाई इसे स्मॉल पॉक्स की तरह ही माना गया था। फिर इसके ट्रांसमिशन को देख लेते हैं, ये कैसे इन्फेक्ट होता है, कैसे फैल रहा है। तो जिन जानवरों के अंदर ये मंकी पॉक्स वायरस है उनके कांटेक्ट में जाने से और उनका मांस खाने से ये क्या हो रहा है, मनुष्य में भी ट्रांसमिट हो जा रहा है, मनुष्य में भी आ रहा है और ह्यूमन टू ह्यूमन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। और कैसे फैल रहा है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिक क्लोज कांटेक्ट में जाता है, अधिक कांटेक्ट में जाता है, तब ये इन्फेक्ट कर दे रहा है उसे भी। और स्किन लेजन्स जो होते हैं यानी रैसेज होते हैं, उससे जो घाव बन जाते हैं उससे भी, और उसके द्वारा छुए गए वस्तुओं से भी मनुष्य यानी जो व्यक्ति इन्फेक्टेड रहता है इससे, उसकी वस्तुओं से भी क्या हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति टच करता है तो उसे भी हो जाता है। और इसकी जो वल्नरेबिलिटी है तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसकी डेथ की बात करें तो 10 में एक व्यक्ति की डेथ हो जा रही है, ऐसा है ये। और इसके ट्रीटमेंट और वैक्सीन में तो इसके लिए अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। और इसे अभी कंट्रोल किया जा रहा था स्मॉल पॉक्स एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को यूज़ करके, जो क्या था 85% इफ़ेक्टिव था। इसे कंट्रोल किया जा रहा था मंकी पॉक्स को। लेकिन 1980 में स्मॉल पॉक्स क्या हो चुका है, दुनिया से ख़त्म हो चुका था। तो इसका वैक्सीन भी वाइडली रूप पे अवेलेबल नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में, करेंटली टाइम में ग्लोबल सिस्टम भी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि इस फैलती हुई मंकी पॉक्स को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। तो इसलिए प्रत्येक देश जिसके मतलब जिनमें भी ये इन्फेक्ट हो रहे हैं लोग इस मंकी पॉक्स से, वो क्या कर रहा है, इसे स्ट्रगल कर रहा है। तो वही सारी चीज़ें जो हम लोग अभी देखे हैं, यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में भी दिया हुआ है। और जो कि साउथ अफ्रीका के वेस्ट एंड सेंट्रल कंट्रीज़ में फैल रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रहा है, यूएस में फैल रहा है। तो इन सारी जगहों पे फैल रहा है। तो आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।